हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करते हो आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ। तो रात को हम आ गए थे घर पे। मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं कराया, व्लॉग का एंडिंग भी नहीं ली थी। तो इसी को एंडिंग और इसी को ओपनिंग समझिएगा। रात को हम 11:30-12 बजे तक आ गए थे घर पे, आई थिंक। हाँ, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो हस्बैंड ने आज बना के दिए सहरी। तो उन्होंने मुझे चाय के साथ पकौड़े दिए हैं और कहा है कि अभी ये खाओ, वो और कुछ लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना इनफ है। कहते नहीं, खा लो, भूख लग रही होगी। मज़ा आता है जब हमें कोई और सहरी देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आसिफ जी को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। वो ऐसे ही मैं उनका ख्याल रखती रहूँ और वो मेरा ख्याल रखते रहें। तो चलिए गाइस, जल्दी से सहरी कर लेते हैं। और अनु के यहाँ से हमें खाना मिला था, तो हम वो खाना गर्म कर रहे हैं हस्बैंड ने। ठीक है, नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली है। चलिए फिर सहरी के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो आसिफ जी ने अब मुझे बिरयानी गरम करके ला दी थी। कहा था कि चाय के साथ थोड़ी सी बिरयानी भी खा लो, क्योंकि तुमने सहरी बहुत कम करी है। मैंने कहा नहीं, मेरा तो पेट भर गया। कह रहे नहीं नहीं, फिर भी खाओ। तो बस यहाँ पर उन्होंने अपने लिए भी गरम करी थी बिरयानी और मेरे को भी ला दी थी, और इनायत ने भी यही खाई थी। तो हम लोगों की सहरी माशाल्लाह से डन हो गई थी और बड़ा ही अच्छा लगा। इतने थके हुए आप हो और हस्बैंड आपको इस तरीके से गरम करके खाना खिला दे या चाय बना के पिला दे, तो बड़े ही अच्छा लगता है। तो वैसे चाहे हम दोनों में कुछ भी होता रहे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में हम दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह समझदारी बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड कर देते हैं मेरे लिए, मैं तो खैर उनके लिए करती हूँ, लेकिन जब रिटर्न में वो करते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, अप्रिशिएट। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अब हो चुकी है ज़ोहर, ज़ोहर की भी नमाज़ें हो गई। तो थकान बहुत हो गई भाई साहब, बहुत ज़्यादा। एक दिन में मतलब आगरा से आना जाना आसान बात है। मतलब 4 से 5 घंटे का सफ़र था हमारा सुबह में, क्योंकि हम लोग गए थे वॉल्वो से, और अब फिर शाम को रात की तो कैब कर ली थी, कैब से आ गए थे। अच्छा जी, तो गाइज़ आज आपको रमज़ानों का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब की जायज़ तमन्ना पूरी करे और आपके सदक़े में हमारी भी। तो गाइज़ आज का जो मैं बताती हूँ जुम्मे का, वो कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये कहते हैं कि सिरातुल तस्बीह की नमाज़ जो है ना, आपको मतलब हर हफ्ते में एक बार पढ़ें। हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार पढ़ लें, महीने में नहीं तो साल में एक बार पढ़ लें, और अगर साल में भी नहीं हो पा रहा तो ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ में एक बार सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे ये चीज़ पता चली है ना, तो मैं पढ़ती हूँ। मैंने पिछले जुम्मे को भी, रमज़ानों के फ़र्स्ट जुम्मे पे भी सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी थी। उस टाइम के उस वक्त मैं जब पढ़ रही थी, तो मुझे पूरा मतलब 1 घंटा लग गया था। माशाल्लाह से आज दूसरा जुम्मे पे भी मैंने सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी, तो मैंने आधे घंटे में अपनी नमाज़ कंप्लीट करी। आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ वो कर रही हूँ। हाँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो दीन की बातें भी। हालाँकि सारी सिस्टर मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, जितनी भी हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं दीन के बारे में। मुझे इतनी दीन के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़ मैंने तो सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ ली, मुझे पता है आप लोग भी पढ़ते ही होंगे। और इसका सवाब तो खैर क्या ही मैं बताऊँ, इसके सवाब की तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। तो बस मेरी सिरातुल तस्बीह की नमाज़ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बस कबूल अता फ़रमाए। ज़ोहर भी मैं पढ़ चुकी हूँ, बस अब मैं सूरह कहफ़ पढ़ूँगी और मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि भाई साहब बहुत मुश्किल होती है। मतलब मैं कल से थकी हुई हूँ ट्रैवल करते करते, और मेरे ना पैरों में जो होता है ना वो मतलब मेरी जो नसें हैं ना, वो गुच्छा गुच्छा सा बन जाती है, मतलब गांठें पड़ जाती हैं मेरे पिंडलियों में ना। तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो सुबह की सहरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे शौहर को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौहर मिला है। तो उन्होंने मुझे, आप लोगों ने जैसे ही देखा था, तो अल्लाह पाक आसिफ जी को बहुत सारी नेकियां और इसका अजर भी अल्लाह पाक आसिफ जी को देगा। ऐसा नहीं है कि हम दोनों में लड़ाइयाँ ही होती है, प्यार नहीं है। देखो जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार तो होती ही होती है। बहनों बहनों में होती है, बहन भाइयों में होती है, सब में होती है। तो मियाँ बीवी में भी होती है, हमारे बीच भी होती है। लेकिन उसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि फिर सुलह करना सबसे अच्छा वो है। अल्लाह पाक सुलह सब में उसमें हो, मियाँ बीवी में हो। तो बस
अब शाम को मैं देखती हूँ, बहुत सिंपल से ये इफ्तार बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी शाम को। मतलब एक दिन मुझे, आज का दिन तो मेरा पूरा थोड़ा सा जाएगा, कल एक्टिव हो जाऊँगी। हाँ, लेकिन इबादतें चलती रहेंगी। और पता है गाइस, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कल मैंने फ़र्स्ट टाइम बस में नमाज़ पढ़ी। वॉल्वो में थे हम लोग, तो मिनाज पढ़ रही थी, तो मैंने मिनाज को देखा। तो असर की नमाज़ हमारी बस में हुई थी, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मिनाज अपनी कोई नमाज़ नहीं छोड़ती। मिनाज के अंदर ये ख़ासियत है। कल वहाँ पर भी मगरिब तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ पाए थे हम लोग, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद खाना खा के हम लोग तुरंत निकल गए थे। लेकिन मिनाज खाना वाना तो खाती नहीं है, उसने जस्ट इफ्तार करा था। इफ्तार में आप लोगों ने देखा था जो सामान था, उसके बाद उसने कहा आप लोग खाना वाना खाओ, हम जा रहे हैं अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। मतलब पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए एक तरफ, और मिनाज की इबादतें एक तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमें भी ऐसी हिदायत दे। वो बच्ची कभी भी नमाज, इवन हम लोग ट्रैवल्स पे भी जाते हैं ना, टूर्स पे भी जाते हैं, तो उसमें भी मिनाज की नमाज़ होती है। वो सफ़र की नमाज़ भी नहीं छोड़ती है। अल्लाह पाक ऐसी हिदायत हमें भी दे। तो कोशिश मेरी भी होती है, मैं जहाँ जैसे जब पहुँच जाती हूँ ना, मैं तब पढ़ती हूँ। मेरे को ऐसे, मैंने कभी भी अभी तक मैंने कभी भी कार में, बस में, किसी भी कन्वेंस में नमाज नहीं पढ़ी। मेरी फ़र्स्ट नमाज थी बस के अंदर, जो मैंने अभी कल पढ़ी है असर की। अल्लाह बस कबूल करे, और बहुत अच्छा लगा। तो बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे पूरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह ताला मिनाज को भी अच्छा घर बार मिले। मेरी अप्पू ने फ़ोन पकड़ लिया। तो गाइज़, आज बहुत सारी बातें हो गई। अब देखते हैं इफ्तार में क्या होता है, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ इफ़्तार के टाइम पे। तो सोचा तो ये था कि कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, खाना तो रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब तक पकौड़े और फ्रूट चाट ना बने तो रोज़ा नहीं लगता ना। 1 महीना ही तो होता है ये सब चीज़ें खाने का। तो बस मैं बना रही हूँ मिक्स पकौड़े, 2 आलू और 2 प्याज के पकौड़े, बस ज़्यादा नहीं, उन सबको बस मिक्स कर लिया। तो थोड़ा-सा बेसन डाल के आलू प्याज के पकौड़े हो जाएंगे। और फ्रूट चाट मैंडेटरी है, मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रूट चाट। पूरा मतलब कि इसके बिना मुझे रोज़ा ना ही रखने में मज़ा आता है, ना खोलने में मज़ा आता है। तो मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, जो मेरे घर पे बना करती थी ना, मैं वैसे ही बनाती हूँ। सारी चीज़ें काट के, फिर उसके ऊपर नींबू, चाट मसाला, नमक और थोड़ा-सा खांड डाल के, तो एक अच्छी सी फ्रूट चाट सी बन जाती है, जो कि मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ठंडा भी कर दूँगी, ठीक है। तो फ्रूट चाट कंप्लीट हो गई है, और आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी, बच्चों के कहने पे कि मम्मा जी कोल्ड कॉफ़ी बना दो। और देखो जी, गर्मी भी हो गई है, तो अभी ये टाइम है, चलो जी कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। तो सारी रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी में क्या क्या जाते हैं, और फिर आप लोग भी घर पे बना लीजिएगा। और ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही, दुकान से तो बहुत अच्छे तरीके से आप घर पे बना सकते हो। तो देखिए आगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगता है। अच्छा जी, तो गाइज़ अब बारी है कोल्ड कॉफ़ी बनाने की। तो कोल्ड कॉफ़ी में जाएगा फुल क्रीम दूध। आधा किलो दूध में मैं 5 कॉफ़ी के पाउच डालूँगी, 1 ड्राई मिल्क डालूँगी, ये हर्शीज़ का सिरप डालूँगी, और 1 जाएगी आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की। वैसे मैं चॉकलेट ले रही थी लेकिन नहीं मिली, और जाएगी शुगर। तो बस ये सारी चीज़ें फटाफट से एक जार में डाल के और बनाते हैं अपनी ठंडी ठंडी सी कोल्ड कॉफ़ी। आइस नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी दूध चिल्ड है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने मिक्सी में सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी, और फिर इसको मिक्सी को 2-3 बार चलाया दिया था, तो आपकी कोल्ड कॉफ़ी यमी सी बन के रेडी हो जाती है। सॉरी मैं फुल लुक नहीं ले पाई हूँ, और लेट बहुत हो गया था ना, स्यारन हो गया था, तो इस वजह से हमें रोज़ा हबड़-तबड़ में ही खोलना पड़ा। तो बस यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट, पकौड़े और कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। बड़ा ही मज़ा आया था इफ़्तार करने में हम। अच्छा जी, तो गाइज़ अब हो चुकी है 11 बज रहे हैं यहाँ पर, और ये है मैडम बैठी हुई। तो आज आसिफ जी, नहीं चुप होगी तुम लोग, चिड़चिड़ चिड़चिड़ हर टाइम बोलती रहती हो। तो आज आसिफ जी जहाँ अपनी तराबियाँ पढ़ रहे थे, तो आज वहाँ पर ख़त्म शरीफ था, तो उनको मिला है ये डब्बा। खोल के देखते हैं। आज 9वां रोज़ा था, और 9वें रोज़े पे इनकी 10 दिन की तराबियाँ कंप्लीट होती हैं, और मिलता है टाड़ा केक। वाओ वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, केक मिला है। केक मुझे बंद से ज़्यादा अच्छा ये केक लगता है। चलो वो पिंक वाली छुरी लेकर आओ, लो। तो गाइज़ इसी तरीके से रहा आज कुछ हमारा 9वां रोज़ा है। प्लेट नहीं, बस वो ले आओ छुरी। तो ऐसे ही बीता हमारा आज 9वां रोज़ा,
उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़। इतना बोलती हैं ना, सर दुखा देती हैं मेरा बोल बोल के, चिड़ चिड़ करके, क्या बताऊँ। चलो जी, मिलते हैं कल।